नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सलेक्शन विथ अविनाथ में। ठंडी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है सुबह में। क्या किया जाए, देख रहे हैं जब तक चल रहा है इस समय चल ही रहा है। बट ठीक है, आगे तक हम क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज में हम सक्सेसिव मेथड पढ़ रहे थे। सक्सेसिव मेथड, उसमें हम एक आध दो क्वेश्चन किए थे। एक बार रिविजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सक्सेसिव मेथड का जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। जब जब दो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन दोनों में वृद्धि हो तो उसके लिए a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 फार्मूले का प्रयोग करते हैं। जब एक में पहले में वृद्धि हो दूसरे में कमी, तो पहले के लिए पहले में वृद्धि हो तो ए अब कमी हुआ है, दूसरे में प्लस माइनस माइनस ए बी बटा 100%। और जब दूसरा है ना, कैसा है, और जब पहले और दूसरा दोनों में कमी हो तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी अपान 100%। और जब पहले में कमी हो दूसरे में वृद्धि हो तो माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100। यही हम लोग पढ़ रहे थे। इस पर हम 2 सवाल भी कर लिए थे और बाकी का सवाल हमें अभी करना है। हम उस सवालों को अभी देखते हैं और लगाते हैं ऐसे सवालों को, ठीक है। एक एसएससी सीजीएल के पेपर में पूछा हुआ सवाल को हम देखते हैं और इसे हल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल बोला है कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और सॉरी, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 12% की कमी की जाती है। उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है या कितना होगा? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 13%, ऑप्शन सी 13% की कमी हुई है, ऑप्शन डी 10% की कमी हुई है। इस सवाल को हम हल करते हैं और देखते हैं इस सवाल का उत्तर क्या मिलता है। बोल क्या रहा है? पहले 25% की वृद्धि हुई है, फिर 12% की कमी। क्या कौन सा फार्मूला लगेगा? ए प्लस ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। तो प्लस ए 25% माइनस ए 12 माइनस 25 गुणे 12 बटा 100। 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, 25%। अब -3 -12 -15% बराबर 10% की वृद्धि होगी। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ए फॉर अगरतला, ठीक है। ऐसे सवालों को हल किया जाता है एक लाइन में, ठीक है। लगाइए इस सवाल को, हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं अभी। चलो एक एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देख लो, कितना बड़ा दिखने में लग रहा है, लेकिन हल होगा मात्र एक लाइन में। देखना अभी कैसे हल होगा। दिखने में भले ही बड़ा लग रहा हो, लेकिन हम लोग को हल करने में थोड़ा भी बड़ा नहीं लगेगा। बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए इसे, और इसे हम हल करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक कार की कीमत में पहले 35% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद बिक्री में कमी के कारण कीमत में 25% की कमी की जाती है। कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है? कोई कार है, उस कीमत को, जैसे उसकी कीमत मान लीजिए बढ़ जा रही है, तो उसमें 35% की वृद्धि की जा रही है। जैसे मार्केट में कोई भी चीज़ होता है
तो उसका कमी हो जाता है, तो उसके दाम में वृद्धि हो जाती है ना, ठीक वही। और उसके कीमत में 35% की वृद्धि की जा रही है। फिर जब उसका कीमत कम हो जाता है तो उसका सब जैसे माल है उसका उत्पाद ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कीमत में कमी की जाती है। वही बात है, बिक्री में कमी के कारण कीमत में 25% की कमी कर दी जाती है। तो कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन, तो उसका लास्ट मूल्य है उसमें कितने का प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ऑप्शन ए 2 से 1/5% की कमी, ऑप्शन बी 1 से 3/5% की कमी, ऑप्शन सी 2 से 1/3% की वृद्धि, ऑप्शन डी 1 से 1/4% की वृद्धि। इस सवाल को हम हल करते हैं, मात्र एक लाइन में इसका 1 से 2 लाइन में उत्तर मिल जाएगा हम लोग को। क्या आएगा, पहले क्या किया जा रहा है, कोई कार है उसकी कीमत में पहले वृद्धि की जा रही है 35% की, उसके बाद 25% की कमी की जा रही है। अब प्लस माइनस माइनस 35 गुणे 25 बटा 100%, क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, 4 4 32, 3 4 7 28। क्या इसे रहने दो, हम इसी तरह बस हल कर लेंगे। बटा में लाना है ना उत्तर, हम लोग को फ्रैक्शन में नहीं लाना है। तो 10 माइनस 35/4, इसको हल करेंगे 4 40 माइनस 35, तो आ जाएगा 5/4, 1 से 1/4% की वृद्धि होगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी देवसेना, ये हम लोग का उत्तर होगा। देख रहे हैं कितना जल्दी और कितना कम समय में हम उत्तर ला पा रहे हैं, यही हमारे कंपटीशन का फायदा है। कंपटीशन में अगर कैलकुलेशन मजबूत है तो फिर क्वेश्चन हवा में उड़ेगा, ये समझ लीजिए। कैलकुलेशन को जितना मजबूत बनाना है बना लीजिए। देख लीजिए, एक बात मैं बता दे रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन के लिए मैं एक बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले 1 2 3 4 जो स्क्वायर है, स्क्वायर 40 से 50 तक का स्क्वायर याद कर लेंगे। 1 से 1 to 40 या 50 तक। उसके बाद क्यूब हमारे अंदाज से 1 से 30 तक क्यूब। उसके बाद कैलकुलेशन के लिए हमारे इसी चैनल पे वीडियो आएगी। और हाँ, परसेंटेज रेशियो, फ्रैक्शन होगा। परसेंटेज रेशियो याद कर लेंगे जो हम बताए हैं इसी चैनल पे। और आगे कैलकुलेशन वीडियो हम इसी चैनल पे एक एक कर डाल दिया करेंगे अपने हिसाब से, कि इसके लिए अलग से समय भी नहीं देना पड़े और तैयार भी हो जाए। और स्क्वायर निकालने की विधि और क्यों हम बता देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे 4 चीज बहुत है।
और ये करना ही बहुत ज़रूरी है। हमें सिलेक्शन के लिए करना ही पड़ेगा। करना ज़रूरी क्या है, करना ही पड़ेगा। इसके बिना मान जाइए कि काम नहीं चल सकता है। बस इतना सा समझ लीजिए। और बाकी सब हम बता ही देंगे, कैसे सवाल लगेगा, किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये सब हम बता देंगे। SSC CHSL में पूछा हुआ एक सवाल हम देखते हैं और इस सवाल को हम हल करने की कोशिश करते हैं और लगाते हैं, देखते हैं उत्तर क्या मिलता है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है राकेश एक आयताकार खेत का मालिक है। एक आयताकार खेत है, इसका राकेश मालिक है। उसके खेत के पास एक एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण इसके खेत के पास से एक एक्सप्रेसवे जा रही है। ये एक एक्सप्रेसवे जा रही है। निर्माण के कारण उसके खेत के लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 10% की कमी कर दी जा रही है। चौड़ाई में 10%, इसमें 10% की कमी और इसमें 30% की कमी कर दी जा रही है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? आयताकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ लंबाई गुणे चौड़ाई। उसी फार्मूले का प्रयोग हम करेंगे। फार्मूले का ये दो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन हो जा रहा है, उसी पे हम लगाएंगे और उत्तर अपना पाएंगे। बोल क्या रहा है? दो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, जो कमी हो रही है। तो कमी के लिए -30% और 10% माइनस होगा, वो भी कमी ही हो रहा है। और माइनस माइनस प्लस 30 और गुणे 10/100, तो -30 -10 -40% और प्लस परसेंट 1020 प्लस 3%। फाइनल उत्तर हम लोग का क्या आ जाएगा? -37%। माइनस चिन्ह कभी दर्शाता है। क्या उत्तर हो जाएगा? सी। चाचा हमारे विधायक है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। इसी तरह इस टाइप में इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। और जो अगला टाइप बनेगा हम लोग का, और रेशियो मेथड बनेगा, जिससे फ्रैक्शन वैल्यू दिया होता है उसको हम हल करेंगे। उस रेशियो मेथड को हम लोग कल देखेंगे, कल के लेक्चर में उसको कवर करेंगे। आज स्क्वायर निकालने की कुछ विधि मैं बता दे रहा हूँ, कुछ ही बताऊंगा। क्या देख ले आज, जैसे देख लेते हैं लास्ट का जो 5 होता है, टू किसी भी स्क्वायर निकालने के लिए, जैसे 5 होता है ना, इकाई का अंक, इकाई अंक 5 वाले का स्क्वायर निकालेंगे कैसे? टू फाइंड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 5। जब किसी अंक के इकाई का अंक 5 हो, उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? 45 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर,
85 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। देखते हैं इसको हल करने के लिए 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, और 4 से एक ज्यादा, 4 से एक ज्यादा +1 5, 5 का स्क्वायर 4 5 +1, इन दोनों का गुणा, 4 से एक ज्यादा 5, 5 चौके 20, ये हो जाएगा। उसी तरह इसका 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 से एक ज्यादा 4, 4 3 12, 12 25। उसी तरह इसका 5 का स्क्वायर 25, 8 से एक ज्यादा 9, 9 8 72। उसी तरह इसका 5 का स्क्वायर 25, 11 से ज्यादा 12, 11 12, 11 गुणे 12 क्या बताए हैं? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 1 3, 1 एकम 1, 132, 132। सही है ना? उसी तरह 75 का स्क्वायर 5 का 25, 7 से एक ज्यादा 8, 8 7 56। सही है ना? चेक कर लेते हैं गुणा कर हम लोग। 5 5 25 को 5, 5 5 10, 10 2 12, 5 5 10, 10 1 11, 11 1 12, 2 1 1 2 2 1 3, 1 132 25। आया है ना हम लोग का उत्तर? सही है। इसी तरह आएगा और आगे देख लेते हैं हम लोग और कुछ संख्याओं का। जैसे 15 का स्क्वायर बी, 25 का स्क्वायर सी, 35 का हो गया है, 45 का हो गया है, 55 का स्क्वायर डी, 95 का स्क्वायर ई, 125 का स्क्वायर एफ, एफ एफ क्या दे 65 का स्क्वायर। 6 सवाल है, 6 में से मैं कोई एक बताऊंगा, बताओ कौन सा बताऊं? कोई भी एक ही बताऊंगा, बोलो कौन सा बता दूं? देख लो डी बता दे रहा हूं। 5 का स्क्वायर 25, 9 से ज्यादा 10, 10 9 90, 90 25 हम लोग का उत्तर हो जाएगा। और का बाकी को हल कर कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, जरूर मैं देखूंगा और मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा।
ठीक है, बाकी क्वेश्चनों को हल करना। क्या शायरी सुनना है क्या एक आठ ठो? सुना दूं? कहना है कि लगता गम सबके पास रहता। ये कहना है लगता गम सबके पास रहता, जेकरा देख उहे उदास रहता। लगता गम जेकरा पास रहता, जेकरा देख वही उदास रहता। प्यार कके खुश उहे कौनो दीवाना नहीं खे। प्यार कके खुश उहे कौनो दीवाना नहीं खे। आ बच के रहिया बाबू, भरोसा के जमाना नहीं खे। अच्छी शायरी थी ना? ठीक है बाबू लोगों, एकदम पढ़ाई करो, मस्त रहो, ठंडी से बचे रहो और पढ़ाई अच्छे से करो, कोई बात नहीं है। आगे हम लोग कल रेशियो मेथड देखेंगे और उसको हम अच्छे तरीके से हल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।